राधे राधे सभी को। आप सभी इस सुंदर सुंदर भगवान की बनाई हुई इसमें देखिए, दर्शन कीजिए। और मैं बहुत दिन के बाद आप लोग से फिर एक बार अपनी कहानी, अपना अनुभव आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये सभी यहाँ कितने आनंदित हो रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए बच्चों का खेलने का जगह। और अभी हमारे सभी बच्चे खेल रहे हैं, शाम का समय है, आज रविवार भी है, इसलिए तो मेरा अनुभव, मैं इस बार 1 महीने के बाद मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। तो मैं बहुत देर लगा दी मैं अपना अनुभव, क्योंकि मैं इस बीच में इस चिंतन में थी जो आखिर ये पेड़ जो कट रहा है, ये जो भी हो रहा है हमारे देश में, वैसे अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि ये माताएं लोग इतनी जागृत हो गई हैं, वो सामने आ रही हैं। ज़रूरी भी है, जब स्त्रियां और नारी शक्ति जब तक सामने नहीं आएंगी और खुल के नहीं बोलेंगी, तब तक ये धरती की रक्षा नहीं होने वाली है। देवासुर संग्राम में भी जब हमारी माँ आई थी इस धरती, इस प्रकृति को असुर से बचाने के लिए, तो धर्म और इस प्रकृति की भी रक्षा हो। तो इसलिए बहुत आसान काम है जो स्त्री 1 मिनट में करेगी, जो काम वो 10 मिनट लगेगा नर शरीर से करने में। इसलिए हम उनको साइड करके नारी शरीर, नारी शक्ति को हम लोग साइड कर देते हैं, आपस में उलझते हैं, काम बहुत और बिगड़ता है, बनता नहीं है, बिगड़ता है। तो जल्दी अगर काम बनाना है तो हमारी नारी शक्ति, माता मातृशक्ति आगे आए और बहुत जल्दी वो काम बन जाएगा। आज जंगल कटने से बचा उनकी शक्ति, उनकी भावना, जब वहाँ लोगों ने देखा, सरकार को भी प्रभावित किया। आज सरकार भी अगर अपना काम बनाती है तो नारी शक्ति को ही आगे करके, उनको ही, चाहे उनको उनसे छल से करके किया जाए, प्रलोभन दे करके किया जाए, उनकी भावना से एक लाभ उठाया जाए, तो आज जो सरकार जीत रही है वो भी नारी की भावना से ही। इसीलिए हम लोग को चाहिए, जो हम सभी स्त्रियां घर से निकलें और इस प्रकृति को समझें, उस चेतना में आए। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आत्मचिंतन करने का अवसर है। तो इसलिए ये आत्मचिंतन करना ही होगा। हम अपने ही उनको, एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो स्त्री है चूड़ी पहन लो। चूड़ी पहनाने का मतलब ही मुझे लगता है ये है, जो चूड़ियाँ खनकाओ और चूड़ियाँ पहनो, घर में ही रहो, क्योंकि तुमको हम इससे आगे नहीं आने देंगे। तो पुरुषों को कहा जाता है क्या चूड़ियाँ पहन लिया, क्या औरत है, इसका मतलब उसको कहा जाता है जो इसका स्त्री को शक्तिहीन करके रखो, उसकी शक्ति का कहीं बाहर नहीं प्रदर्शन हो। तो ये बहुत क्षति हो रहा है, बहुत क्षति हो रहा है। जैसे शिव जी से उदाहरण लीजिए, शिव जी शांत होकर के अपने माता काली स्वरूप जो थी, जो बहुत, जब उनका ये विकट रूप हो गया तब उनके चरणों में अपना शरीर को समर्पित कर दिया। कोई अभिमान नहीं, जो हम इनके पति हैं, ये हमारी पत्नी है, ये स्त्री शरीर है, ऐसा नहीं। रक्षा भी की तो उनके चरणों में आकर के की। तो आज हमारे समाज में इसको स्त्री को भी समझना चाहिए, पुरुष को भी समझना चाहिए। तो ये धरती की रक्षा अगर करना है
तो नारी शक्ति को निकलना ही होगा और कोई है ही नहीं विकल्प। बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। इसलिए मैं अभी अपना बचपन से जो मैं शुरू की थी अभी मैं वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी चेतना अभी ये देख के सुन के अब मैं अभी उसमें नहीं जा पा रही हूँ। मुझे बहुत इसलिए इसी चिंतन में रहती हूँ। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है ये सब देख कर के, और खुशी भी होती है। कुछ तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये नारी शक्तियाँ आगे बढ़ के आ रही हैं, जागृति हो गई है, तो इसलिए मुझे खुशी भी है इसके लिए। तो आप लोग से आज मैं क्या इस विषय में बताऊं। आप सब कुछ देख ही रहे हैं। अभी अपने घर के लिए पीड़ा नहीं करना है, अपने परिवार के लिए, क्योंकि हमारा घर हमारा परिवार वसुधैव कुटुम्बकम। हम बहुत पीड़ा में हैं अभी, क्योंकि जहाँ भी देखो वही है। जब सरकार ही नहीं इस बात को पता नहीं क्या है, इस धरती को ही नष्ट करने पर सभी तुले हुए हैं। जो जिसके हाथ में सत्ता है वही नष्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारी कर सकते हैं अगर हमारी एकता है, हमारा एक दूसरे का सहयोग है, तो हम आपस में ही कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकार शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसके हाथ में सत्ता है। प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने सैन्य बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सावधानी से ऐसे हमारे बहुत ऐसे बच्चे जो एक बिहार के ही हैं, ये कोई अपनी ज़िंदगी को देश को जगाने के लिए कोई अपना जीवन दान, भरत तिवारी जो हैं हमारे शहीद भरत तिवारी, हमारा बिहार का पुत्र, बिहार का नहीं धरती माता का पुत्र कहेंगे। ये धरती माता का पुत्र ही है जो अपनी माँ के लिए अपनी जान देने में भी हंसते हंसते दे देते हैं। जो अपनी माँ के लिए अपनी जान, वो धरती माँ के पुत्र हैं। तो उनकी हम तुलना नहीं कर सकते सामान्य चेतना से, जिसकी चेतना ही जागृत नहीं है, जो शरीर को सुख देने में, अपने ऐशो आराम में अभी भी बहुत है, जो ऐसे उसको जो समझने सुख सुविधा चाहिए, इसी का तो फ़ायदा सरकार उठा रही है ना। जो हमको सुख सुविधा चाहिए, और सुख सुविधा के चक्कर में ही जो हमारी सुविधा ये नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, तो ठीक है, एक ज़रूरत है, एक सुख सुविधा है। जो सुविधा उतनी होनी चाहिए जितना हमको प्रयोजन है। जैसे हम भोजन उतना करना चाहिए जितना कि हमारे शरीर के लिए लाभदायी है, वैसे ही सुविधा भी उतना ही लेना चाहिए जिससे प्रकृति की हानि नहीं हो। लेकिन यहाँ सुविधा से मतलब है हमको बहुत ये चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए, रोड लंबी चौड़ी सड़क चाहिए, और आराम से हम ये हर जगह जाए आए, हमको उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो। ये सब जो है ना, यही इसी का फ़ायदा लिया जा रहा है मनुष्य के लिए। हम अपने सिवा किसी जीव प्राणी के विषय में सोचते ही नहीं हैं। हम कहते हैं ठीक है, एक जीव को किसी को हम बचाते हैं तड़पते हुए देख करके, लेकिन जब हम देखते हैं गाड़ी भर भर के बहुत छोटे से ट्रॉली में बंद करके रोड के किनारे सभी पक्षी को रखा जाता है, मुर्गे को, कबूतर को, मछली को, बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि जलचर, थलचर, गगनचर, जितने भी हैं हमारे रोड के किनारे किनारे इतने ऐसे बिकने के लिए पकड़ पकड़ के मारने के लिए हम देख रहे हैं। तो क्या ये
हम ये हिंसा नहीं है, ये क्रूरता नहीं है। मुर्दे की बस्ती में हम रहते हैं। एक कोई घर में गुजर जाए तो उसको हम जल्दी से घर से निकालते हैं उस मुर्दे को, लेकिन इतने मुर्दे हमारे रोड के किनारे किनारे लगे रहते हैं। उसको मुर्दे को सभी उसका मांस हड्डी खरीद के घर ले जाते हैं। हम क्या हैं, हमारी क्या चेतना है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये सब देख कर के अभी पता नहीं, मैं कुछ जो मैं जिस बात से शुरू की थी, जो मैं अपने इस विषय में बताऊंगी, अपना अनुभव बचपन से लेकर के अभी तक का मेरे साथ, मेरे जीवन से जो मैंने ये किया है उसके विषय में, उसमें जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा ना। इसलिए पीछे जाने में, क्योंकि मैं आगे बढ़ने में ज़्यादा ये समझती हूँ, मुझे पीछे कि जो ये है घटनाएं, मैं उसको भूल के आगे बढ़ना चाहती रहती हूँ। हमारा ये स्वभाव रहा है। मैं अपना स्वभाव भी बता चुकी हूँ, जो मैं किसी के विषय में, किसी व्यक्तिगत विषय में किसी से मैं ना दुश्मनी लेती हूँ और ना मुझे बहुत किसी के इसमें मैं ये रहती हूँ जो नहीं, कोई ना हमारा प्रिय है ना अप्रिय है। जो जिस समय हुआ ठीक है, हम उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्वभाव रहा। लेकिन फिर भी आप लोग को बताना है, मैं मेरे जीवन का जो भी अनुभव है, जो भी घटना, जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, वो मुझे बताना है। इसके लिए मैं आप लोगों से आगे बात करूँगी दूसरे वीडियो में। अभी मैं यही इस बात को ये करती हूँ। सबको राधे राधे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आगे वीडियो के लिए फिर अपने उस पीछे बीते हुए अतीत में जाऊंगी। फिर वहाँ से उस याद को फिर से ताज़ा करना होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके विषय। राधे राधे।